हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आज की न्यू वीडियो में। आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ 22 जून की लाइव अपडेट। पहले तो आप सभी सुबह के बाबा के दिव्य दर्शन करिए और साथ में हमारे नंदी महाराज के करिए। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सुमित भैया हम नंदी महाराज पे चादर चढ़ाना चाहते हैं, तो हम कितनी मीटर की ला सकते हैं और कैसे कलर की ला सकते हैं। जो आपका मन करे उस कलर की ला सकते हैं और 5 से 6 मीटर की आप चादर लाएं जो कि नंदी महाराज पे अच्छे से आप चढ़ा सकें। ये देखिए कुछ इस प्रकार का व्यू है। काफ़ी श्रद्धालु बोल रहे हैं कि सुमित भैया हमारा 24, 25, 26, 27, 28 के आने का समय सही है या नहीं है। तो आप में से मैं बस यही कहूँगा, देखो मानसून स्टार्ट हो चुका है और ना जाने कब बारिश स्टार्ट हो जाए, तो इसलिए आपका रेनकोट, छाता, गर्म कपड़े, शूज, ट्रैकिंग शूज और ट्रैकिंग जो स्टिक होती है वो लेके आएँ। और हो सके अगर आपके नॉर्मल शूज हैं तो ट्रैकिंग शूज एक कवर आता है वो लेके आएँ। और ड्राई फ्रूट वगैरह, बॉडी से रिलेटिव आपके टैबलेट वगैरह और जो मिल्टन की बोतल आती है वो लेके आएँ। वो गर्म पानी रहता है, उसमें गर्म डालेंगे गर्म रहता है, ठंडा डालेंगे ठंडा रहता है। और आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कहाँ से कराना है, आपको रूम स्टे कहाँ लेना है, डोमेट्री कहाँ लेनी है, टेंट कहाँ लेना है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और केदारनाथ में अभी फ़िलहाल श्रद्धालुओं का क्राउड कितना है, तो आप आ रहे हैं यात्रा पर तो आपको कितना घंटा बैरिकेडिंग में खड़ा होना पड़ेगा, इस चीज़ के बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। और आप गर्भगृह के दर्शन कितनी देर में कर सकते हैं। तो काफ़ी भाइयों के सपने होते हैं गर्भगृह के दर्शन करने का और बाबा पे जल अभिषेक करने का। तो और क्या क्या आपको विशेष पूजा के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या सामग्री लेके आनी पड़ेगी, तब आप विशेष पूजा के लिए अपनी फैमिली में मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं फैमिली के साथ। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आपको रूम, डोमेट्री, टेंट वगैरह किसी को किसी भी चीज़ की कोई भी बुकिंग करानी हो तो वीडियो के बारे में नंबर है, जाके मेरे को मैसेज और कॉल कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो करते हैं स्टार्ट। भी 7:30 बजे का टाइम है और आप बैरिकेडिंग में श्रद्धालुओं की एक कतार देख रहे हैं लंबी सी। श्रद्धालु ऑल इंडिया ओवर से आ रखे हैं तो और बाबा के दर्शन करने के लिए सुबह के टाइम 5 बजे बाबा के कपाट खुल जाते हैं और 12 बजे बंद हो जाते हैं। तभी आपको 5 बजे के और 12 बजे के बीच गर्भगृह के दर्शन हो सकते हैं और बाबा के जल अभिषेक और अलग अलग तरीके की सामग्री आप चढ़ा सकते हैं। घी वगैरह काफ़ी श्रद्धालु लगाते हैं, शिवलिंग के घी, तेल वगैरह, ये सारी चीज़ें आप भी अपने साथ ला सकते हैं और ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। तो केदार घाटी का आज के जो मौसम है ना भाई, थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है पहाड़ों पे, आप सामने देख सकते हैं कुछ इस प्रकार धूप निकल रही है। और जो कल का मौसम था भाई, थोड़े सुबह के टाइम थोड़ी धूप निकली थी, फिर से मौसम ठंडा हो गया और कल नीचे बारिश भी हुई है। ऊपर धीरे धीरे बारिश हुई थी और नीचे गौरीकुंड और सोनप्रयाग में अच्छी बारिश हुई है। तो चलिए श्रद्धालु बैरिकेडिंग में अभी फिलहाल लगे हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे वो कहाँ से आ रखे हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन वगैरह क्या क्या चीज़ लेके आए अपने साथ कैरी करके, तो आपको भी उस चीज़ से रिव्यू मिल जाए और एक्सपीरियंस मिल जाए। तो आप भी यात्रा पर आएँ, बाबा के दर्शन करने आएँ तो सारी चीज़ कैरी करके लाएं। जय श्री केदार। भैया कहाँ से आ रखे हैं आप लोग? मुंबई से, गुजरात से। अच्छा गुजरात, मुंबई गुजरात। आप गुजरात। तो आपका शुभ नाम क्या है? जितेंद्र मात्रे। आपका? वैभव मिस्त्री। तो आप कितने लोग आए हैं एक ग्रुप में? 7 लोग हैं। 7 लोग आए हैं। हाँ, सास्तिक ग्रुप आया है हमारा। इसी धाम करने आए फिर इससे अलावा और भी धाम करने आए हैं? यही धाम करने हैं। यही धाम करने आए। पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं? पहली बार आए। पहली बार। कब से आने की सोच रहे थे यहाँ पे? बहुत पहले से ही सोच रहा था। 2 साल से। अच्छा, आप अपनी पर्सनल कार वगैरह से आए हैं फिर? नहीं, ट्रैवल करके आए। ट्रैवल करके आए हैं? पैकेज के थ्रू? पैकेज से। कहाँ से पैकेज लिया आपने? मुंबई से ही लिया। मुंबई से। पर पर्सन का पैकेज का चार्ज कितना है? हमारा 23,000। 23,000 में क्या क्या इंक्लूड है? खाना पीना, रूम और एक इनोवा कार। अच्छा, 7 लोगों की आप पर्सनल है? हाँ। कितने दिन की ट्रिप होगी आपकी? हमारा 8 दिन का है। 8 दिन का। 8 दिन कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं आप? अभी यहाँ से जाएंगे दिल्ली। दिल्ली। हाँ। आज कितने दिन हो गए आपको उत्तराखंड में प्रेस करे? इधर 4 दिन हो गया। तो रजिस्टर आपने ऑलरेडी पहले से करा रखा था ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन अभी कराया था? नहीं, पहले से किए थे ऑनलाइन। पहले से करा रखा था। कितने टाइम पहले से? 1 महीना से। तो आपने जो ट्रैक किया था नीचे से, वो नाइट में किया था, डे में किया था? डे में, सुबह लगे थे। ट्रैक नाइट में करना चाहिए, डे में करना चाहिए? अभी के टाइम? अभी के टाइम में डे में करना चाहिए। टाइम में, नाइट में नहीं करना चाहिए। हाँ, लैंडस्लाइड वगैरह बहुत सारे अच्छे होते हैं। अच्छा भैया, तो आपने कितने घंटे में ट्रैक कंप्लीट किया? पैदल चल के आए थे? पैदल 9 घंटे में। 9 घंटे में। आप अपने साथ क्या क्या सामान कैरी करके लेके आए थे? हम अपना एक स्वेटर और एक ड्रेस लेके आए थे बस। ओनली बस? ऊपर की तरफ? हाँ, ऊपर की तरफ। तो आप भी यात्रा पर आ रहे हैं, बहुत कम सामान कैरी करके लाएं। जितना सामान कैरी कर... हेवी कुछ मत लेके आइए। हाँ, जितना कम सामान होगा उतना मजा आएगा, उतना अच्छा रहेगा। उतना अच्छा रहेगा। मैं तो चढ़ने में दिक्कत आती है। हाँ। आप इस बैरिकेडिंग में कितने टाइम से खड़े हैं? अभी मेरे को आप
सांग ना दंगल करते 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा हो गया। और 1.5 घंटा हम भैया देखिए कहाँ पर आ गए, बाबा के धाम में। तो आप भी यात्रा पर आ रहे हैं बाबा के दर्शन करने 2025 में, तो आप भी 2 से 2.5 घंटे में आपके दर्शन हो जाएंगे। अभी श्रद्धालुओं के लिए मौका है ना दर्शन करने का। बिल्कुल। अभी जो पीछे के दिन गुजरे हैं ना, 12-12 घंटे 10-10 घंटे लोग वेट कर रहे थे, भूख प्यास पानी से मतलब व्याकुल हो रहे थे भाई, पर तब भी सभी के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। पब्लिक एकदम से इतनी ज्यादा है कि तो मैनेजमेंट भी क्या करेगा उसमें। ये तो है। और अभी नॉर्मल भीड़ अब कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं, सब ठीक है। पूरी केदार घाटी ना पूरी खाली हो गई, केदार धाम पूरा खाली हो गया। चलिए जय श्री केदार, हर हर महादेव। तो अभी मंदिर प्रांगण में आप नॉर्मल सी भीड़ देखेंगे, श्रद्धालु को बिल्कुल ना के बराबर भीड़ देखेंगे। तो आप यात्रा पर ज़्यादा जल्दी से जल्दी आइए। और देखो एक बस यही खतरा है कि लैंडस्लाइड, और ये जो लैंडस्लाइड होता है, बारिश होती है तो हादसे होते हैं, बस यही एक खतरा है, और बकाया कोई खतरा नहीं है। तो बारिश अगर हो तो आप अपने होटल में स्टे कर रहे थे, जहाँ कहीं भी हो ना, वहाँ पे रुक जाएं, आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। अगर बारिश हो रही हो तो लैंडस्लाइड का ज़्यादा खतरा होता है। वो इसलिए होता है, जो पहाड़ है ना उनको बहुत टाइम बाद पानी मिलता है और वो पी के फूल जाते हैं, फिर लैंडस्लाइड होता है। आप केदारनाथ की यात्रा पर आ रहे हैं और आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो रजिस्ट्रेशन आप कहाँ से करा सकते हैं? पहले आएंगे दिल्ली से हरिद्वार आके बस स्टैंड पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आप तीनों जगह से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में ओनली आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लगेगा, तो फिर उसमें OTP आएगी, फिर आपका रजिस्ट्रेशन एकदम कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड आएंगे, गौरीकुंड से आप पैदल ट्रैक करेंगे 22 से 23 किलोमीटर का, और वो ट्रैक काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और टफ भी होने वाला है। तो आप बहुत सतर्क और सावधान करें वो ट्रैक। और आप यात्रा पर आ रहे हैं, आपके साथ काफ़ी ज़्यादा लगेज है और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप पर कैरी करना नहीं चाहते हैं, तो उनको आप गौरीकुंड में नीचे कहाँ जमा कर सकते हैं, सोनप्रयाग में कहाँ जमा कर सकते हैं? नीचे बहुत सारे जो लॉकर होते हैं वो लगाए गए हैं, और उनका चार्ज 24 घंटे का 100 रुपये चार्ज होता है पर बैग का। तो आप अपना बैग और जो सारा लगेज वगैरह आप वहाँ पे जमा कर सकते हैं, आपका सेफ रहेगा। आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, तो वहाँ जाके आप दर्शन करके बाबा केदार के फिर अपना सामान उस टोकन को दिखा के आप प्राप्त कर सकते हैं। और ऊपर आ रहे हैं तो आपका सामान होगा, फिर भी आप थोड़ा बहुत सामान लेके आएंगे, तो वो आपको केदार धाम में कहाँ जमा करना है, और जो जूते वगैरह होते हैं आपके कहाँ जमा करने हैं, तो वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कहाँ पे सारी चीज़ें, आप उनका क्या क्या प्रोसेसर है। जो मंदिर के बैकग्राउंड में आपको पहाड़ दिख रहे हैं ना, बर्फ वाले, काफ़ी लोग यहाँ के जो बोलते हैं ना, पंडित जी वगैरह हैं, वो लोग बोलते हैं कि नसीब वालों को कभी कभी 5 पांडवों को एक साथ दर्शन होते हैं। भोलेनाथ की पूरी फैमिली है ना, उनके दर्शन होते हैं। इस पहाड़ पे जो बर्फ है ना, बर्फ पे साक्षात भगवान दिखते हैं। कभी गणेश जी महाराज के, बजरंगबली महाराज के, भैरवनाथ के, बहुत सारे देवी देवताओं के पीछे दर्शन होते हैं, जो जिनको बाबा चाहते हैं और बाबा को वो चाहते हैं, मतलब सच्चे दिल से कोई देखे ना, तो भाई जरूर दर्शन होते हैं पीछे की तरफ। अब हम लोग चलते हैं इधर। सभी श्रद्धालु यहाँ पे जूते वगैरह, अपना लगेज वगैरह जमा करते हैं, वो मैं आपको लोकेशन दिखाने वाला हूँ। वो आप अपनी यात्रा पर आ रहे हैं और जूते वगैरह कहाँ जमा कर सकते हैं, लगेज वगैरह कहाँ जमा कर सकते हैं। केदार धाम में यही लोकेशन है जहाँ सभी श्रद्धालु अपने बैग और जूते वगैरह जमा करते हैं। तो आप भी यात्रा पर आ रहे हैं तो कहीं जूते ना उतारें, और ये चेक पोस्ट है, सिल्वर वाली बैरिकेडिंग स्टार्ट होती है, वहीं पे अपने जूते वगैरह अपने जमा कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार इन थैलों में जूते हैं और सामने बैग रखे हैं। थैले पे जो टोकन नंबर लिखा है ना, उसका आप फोटो खींच लें और उसी के द्वारा दर्शन करने के बाद उसको दिखा के अपना सामान प्राप्त कर सकते हैं। आज श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ना के बराबर भीड़ कम देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम देखने को मिल रही है। हम लोग चलते हैं बैरिकेडिंग में अंदर की तरफ। फिलहाल हम बैरिकेडिंग में हैं और बैरिकेडिंग में बहुत सारे श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है। उन्हीं श्रद्धालुओं से हम बात करेंगे, वो कहाँ से आ रखे हैं और क्या क्या चीज़ अपने साथ कैरी करके लाए हैं, उन्होंने कितने टाइम में ट्रैक कंप्लीट कर दिया और रजिस्ट्रेशन वगैरह कहाँ से कराया। जय श्री केदार, कहाँ से आए हैं माता जी आप? हम कोलकाता से आएगा। कोलकाता। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? तो वायर रोड आए हैं या फिर मतलब आप अपनी पर्सनल कार वगैरह से आए हैं? ट्रेन वगैरह से आए हैं या पर्सनल कार से आए हैं आप? हम ट्रेन बगल का आएगा। ट्रेन से आए। कितने लोग आए हैं? 40 लोग आएगा। 40 लोग। तो क्या मतलब अपनी पर्सनल कार वगैरह या बस वगैरह करके लाए हैं? बस पकड़ कर। बस से लाए हैं? बस ट्रैवल कंपनी थ्रू आए हैं क्या आप? ट्रैवल कंपनी थ्रू। अच्छा, तो 40 लोग और वो बकाया हैं, वो कहाँ गए साहब? आगे में चल। आगे पीछे कैसे हो गए आप? आगे पीछे हो गए। आप पहली बार आए यहाँ पे? हाँ, पहली बार है। ट्रैक कंप्लीट आपने पैदल किया था या फिर घोड़े खच्चर पे? पैदल गया। पैदल आए थे आप? ट्रैक जो यात्रा करी है आपने? पैदल? में है। अच्छा, पैदल चले थे आप? गौरीकुंडी, सीताकुंडू। आपकी एज कितनी है? रास्ता खराब है ना। एज कितनी है आपकी? एज उम्र कितनी है आपकी? 52 मतलब मैंने 52। 52 52। यस। चलिए, जय श्री केदार, हर हर महादेव। केदार हर हर महादेव। आप लोग कहाँ से आ रखे हैं? दिल्ली से। दिल्ली कौन सी जगह से? कहाँ से? लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर से। यहाँ आप फर्स्ट बार आए हैं फिर सेकंड बार? फर्स्ट टाइम आए। कितने लोग आए आपके साथ में? 3 है। तो आप पर्सनल कार वगैरह से आए हैं या ट्रेन से? बाय ट्रेन ट्रैवलिंग करके। अच्छा, तो दिल्ली से हरिद्वार, ऋषिकेश
दिल्ली से ऋषिकेश। ऋषिकेश रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया? ऋषिकेश से कराया रजिस्ट्रेशन? सोनप्रयाग से। अच्छा, सोनप्रयाग रजिस्ट्रेशन कराने में कितना टाइम लगा? ज़्यादा नहीं, 5 मिनट में रजिस्ट्रेशन हो गया। नीचे कैसा क्राउड है? नीचे सोनप्रयाग में कैसा क्राउड है? भीड़ है काफ़ी सोनप्रयाग में। भीड़ है। और जो पार्किंग वगैरह है फुल है अभी या फिर खाली है? फुल है, वेट फुल करना पड़ है। रहा तो यहाँ पे भीड़ क्यों नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि भीड़ ही है, लोग आ रहे हैं ना अभी ट्रैवल कर हाँ। करके चढ़ाई। आप ट्रैक करके कंप्लीट पैदल आए थे या फिर कैसे चल के आए थे? पूरा पैदल किया। पैदल किया था। अच्छा, नाइट में किया था डे में? डे में मैंने सुबह 7 बजे स्टार्ट करा था और इवनिंग में 7 o'clock में यहाँ पे आ गई थी। अच्छा, नीचे आपको बारिश वगैरह देखने को मिली? बारिश हो रही थी? जी, बारिश हो रही थी, drizzling काफ़ी हो रही थी, नीचे काफ़ी ज़्यादा बारिश थी। जी। और जब आप केदारनाथ में ऊपर आए थे तो बारिश देखने को मिली? नहीं, तब नहीं मिली, रात को मिली थी। रात को देखने को मिली थी। बहुत तेज हुई थी बारिश। अच्छा, नीचे लैंडस्लाइड वगैरह ऐसी कोई प्रॉब्लम? ट्रैक में जो आपने ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक का वायर रूट जो ट्रैवल किया है उसमें ऐसा कुछ हादसा? कुछ नहीं? अच्छा नहीं हुआ, नहीं, एकदम सेफली हम आ गए पूरा अपना। तो आप यही धाम करने आए, इसके अलावा और भी कोई धाम करने आए? नेक्स्ट हम बद्रीनाथ करेंगे। इसके बाद बद्रीनाथ जाएंगे आप? जी। अच्छा, कैसे क्या फील हो रहा है तुमको यहाँ पे? यहाँ पे आके बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। आप बहुत अपने साथ excited हूँ मैं। आप अपने साथ क्या क्या सामान कैरी करके लाए थे? हम अपना सामान ज़्यादा तो नहीं लाए, थोड़ा बहुत ही लाए हैं बस। नहीं फिर भी ट्रैवलिंग के ओनली एक छोटा बैग है बस, उसमें हमारे कपड़े वपड़े हैं और कुछ नहीं। और बकाया कोई सामान नहीं? नहीं, बस एक सूटकेस है वो नीचे है। ऑक्सीजन वगैरह की प्रॉब्लम? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ, पक्का? पक्का। देखो जो हो बात बताना। नहीं हुआ, वो तो बस थोड़ा बहुत ब्रीदिंग में हो रही है दिक्कत। तो बस आपका नाम क्या है? गुनगुन। गुनगुन। आपका ड्रीम प्लेस तो नहीं था ये? मेरा ड्रीम प्लेस है केदारनाथ। जैसे आप ड्रीम प्लेस की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं वैसे क्या फील हो रहा है आपको, क्या वाइब आ रही है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बस जल्दी से मुझे दर्शन हो जाए, मुझे उन्हें देखना है बस। आप बहुत नसीब वाले हो कि आपको बाबा के गर्भगृह के दर्शन होंगे और खुद अभिषेक अपने हाथों से जल अभिषेक करेंगे आप, है ना? इस बैरिकेटिंग में कितने टाइम से खड़े हैं आप? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई, आप भी यात्रा पर आइए और बहुत जल्दी गर्भगृह के दर्शन 2.5 से 3 घंटे के अंदर आपके दर्शन हो जाएंगे। पहले जैसा सिस्टम नहीं है, आप लोग 12 घंटे 10-10 घंटे खड़े थे और लाइन में भूख प्यास के लिए तरस रहे थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से आइए आप लोग। बस यही एक वो है डर कि मानसून स्टार्ट हो गया है, जी। जब मन करता है तब बारिश हो जाती है। चलिए, जय श्री केदार, हर हर महादेव। दुकान पे से प्रसाद ले रहे हैं। अंकल जी प्रसाद ले रहे हैं, आप कहाँ से आए हैं? आगरा से आए हैं साहब। अच्छा, आगरा से आए हैं आप भी? जी। तो देखिए अंकल जी ने 2 प्रसाद ले लिए और अंकल जी ने जल ले लिया, अपने हाथों से चढ़ाएंगे अंकल जी दोनों चीज़ों को। हाय, कहाँ से आ रखे हो भाई लोगों? मंगना दाऊ जी मंदिर। कहाँ से? मथुरा से? अच्छा, कैसा लग रहा है तुम लोगों को यहाँ पे? आनंद में? बारिश वगैरह कैसी है नीचे? बढ़िया है चकाचक। नीचे रास्ता कैसा है नीचे का? घोड़े वाले परेशान करते हैं बस। घोड़े वाले इतना परेशान जो श्रद्धालु आ रहे हैं 24, 25, 26 में आ रहे हैं, उनको कोई परेशानी तो नहीं पड़ेगी ना? उनको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? 24, 25 में श्रद्धालु आ रहे हैं, नहीं होगी। रोड एकदम एक सही है ना, ठीक ठाक? घोड़ों की वजह से दिक्कत हो रही है बस। अच्छा, घोड़ों की वजह से ट्रैक पे दिक्कत हो रही है बस? बहुत ज्यादा घोड़े वाले बहुत परेशान करते हैं। कैसे आंटी? गिरा दिए होते कल 2 अच्छा, घोड़े वालों ने गिरा दिया हो तो आपको? घोड़े वाले बहुत बदतमीजी करते हैं, अच्छा, बहुत बदतमीजी करते हैं। प्रसाद ले लिया अंकल जी। कितने रुपए का प्रसाद है ये? 100 रुपए का। 100 रुपये का पंचमेवे का प्रसाद है, तो आप भी आके ले सकते हैं। तो हमारे भैया लोग लेंगे प्रसाद, देखना भी आप। ले लिया आपने? कहाँ से आ रखे हैं आप लोग? देखिए अंकल जी 2 प्रसाद लेंगे हम। पीछे दोस्त कोई नहीं भाई यार, आपकी मर्जी, मत बोलो भाई। भाई इसके लिए भी करेजा चाहिए कैमरे के आगे बोलने के लिए। जिन चीज़ों के लिए कलेजा चाहिए वो है, तो कहना चाहूँगा। लीजिए, देखिए अंकल जी ने प्रसाद ले लिया। फोटो ले लो भैया, ये लड़के की भैया। अरे नहीं, वो शर्मा रहे हैं भाई, लड़की कोई पसंद आ गई उनको। इनको भैया कहाँ से आए आप? हम लोग मध्य प्रदेश ग्वालियर से आए हैं। मध्य प्रदेश ग्वालियर से। घोड़ों की वजह से इन भैया को चोट लग गई है, घोड़ों ने इनको धक्का दिया है और यहाँ पर इनके पूरे मसल टॉर्न हो गया। अच्छा, उन भैया के? इन भैया वो शक्ल नहीं दिखा रहे। भैया आप अपनी शक्ल दिखाएंगे क्या? भैया को शक्ल चोट लग गई है इसलिए। बस मेरी आपसे यही अनुरोध है कि घोड़े वगैरह को थोड़ा या तो कोई साइड से चलने का या कुछ दे, एटलीस्ट कोई घायल ना हो। अच्छा, चलिए, जय श्री केदार, हर हर महादेव। भैया प्रसाद लेना है किसी को? प्रसाद ले लिया भाई। अरे धाम में आ रखे हैं और अभी बैरिकेटिंग में है और हमारी दुकान से ये प्रसाद ले रही हैं। तो दीदी कितना प्रसाद चाहिए? 2? 1?
ये देखिए। तो बच्चे आपका नाम क्या है बाबू? क्या नाम है? वरुण। आपका नाम क्या है? आदित्य। कहाँ से आए हैं आप लोग? बुलंदशहर से। अच्छा, कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। यहाँ की व्यवस्था वगैरह कैसी है? कोई कमी व्यवस्था में? आप बैरिकेडिंग में कितने टाइम से खड़े हैं? 1.5 घंटे। तो अब अच्छा दर्शन हो रहा है ना सभी के? ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ रहा है। 2-2.5 घंटे में दर्शन हो रहे हैं गर्भगृह के। चलिए, जय श्री केदार, हर हर महादेव। हर हर महादेव। कहाँ से आए हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? तकराज। कैसा लग रहा है तुमको यहाँ पे? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये देखिए, आप भी यात्रा पर आ रहे हैं ना, तो बच्चे आप लेके आ रहे हैं, तो ऐसे देखिए, ऐसे कवर, हाथों को कवर करके लाएं और फेस को ऐसे, बच्चे का देखो कान वगैरह दीदी ने ढक रखा है। और ये गर्म आप जैकेट, ब्लैक जैकेट वगैरह लेकर आ सकते हैं, तो इससे अपने आपके बच्चे को ठंड नहीं लगेगी, है ना? ऐसे कर दो। बाय। हर हर महादेव। भाई लोग कहाँ से आए हो? हरियाणा सोनीपत से आया। हरियाणा सोनीपत से। आपका शुभ नाम क्या है? हितेश कश्यप। आपका शुभ नाम क्या है? हितेश। कहाँ से हैं आप? हरियाणा। आप कैसा लग रहा है इस बैरिकेडिंग में आपको? लग रहा है, बहुत अच्छा, अच्छा लग आप पहली बार आ रखे हैं इधर या सेकंड बार आए हैं? तीसरी बार आ रहा हूँ मैं। तीसरी बार आए हैं आप? पिछली बार भी आए थे? नेक्स्ट मंथ ओपनिंग में आया था। अच्छा, दूसरी बार आ गए इस साल? तो भाई बहुत नसीब वाले हो कि तुम बाबा के धाम 2 बार दर्शन कर रहे हो। यहाँ लोगों को एक बार नसीब नहीं हो रहे बाबा के दर्शन। घर से आने की तरसते हैं लोग, तुम 2 बार भाई। चलिए, बाबा पर कृपा बनी रहे आपकी। ये देखिए, बहुत सारे श्रद्धालु लाइन में। सुबह जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ बैरिकेडिंग में बढ़ती हुई जा रही है। और ये एक ही आज 2 लाइन चल रही है, बीच वाली बैरिकेडिंग चल रही है, साइड और बाजू वाली बैरिकेडिंग नहीं चल रही है। उनमें श्रद्धालुओं की संख्या नहीं देखने को मिलेगी। वो इसलिए नहीं देखने को मिलेगी, केदार धाम में अभी के टाइम जो 22 जून आई है ना, 22 जून के टाइम यात्रियों की संख्या बहुत कम, ना के बराबर देखने को मिल रही है। जय श्री केदार। जय श्री केदार। भैया कहाँ से आए आप लोग? हम उत्तर प्रदेश से आए हैं। उत्तर प्रदेश। आप मुझे कैसे जानते हैं? आप सभी यहीं पता पड़ा आपके बारे में। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोगों। तो आपको यहाँ कैसा लग रहा है भैया? बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जो महाराज जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। हर कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता। हाँ, ये तो है भैया, जब तक बाबा का बुलावा नहीं आता है जब तक भक्तों के पास, तब तक वो नहीं आ पाते। मेरी 28 साल उम्र हो गई, मैं आज तक नहीं आ पाया। ना मेरे घर वालों ने बोला, आज तक बाबा ने अपना बुला लिया मुझे। आने की तो सोची होगी कई बार आपने? बहुत बार सोची है कि वहाँ पर जाने का मौका मिला, पर आज सफल रहे आप? आज सफल रहे। आज महाराज जी ने बुला लिया हमें, बाबा ने बुला लिया। और आप एक बहुत नसीब वाले हैं कि आपको बाबा के गर्भगृह के दर्शन होंगे। अपने हाथों से जल अभिषेक वगैरह और जो बहुत तरीके की सामग्री वगैरह होती है, वो मेरी टीम भी आई हुई है मेरे साथ। कितने लोग आए हैं आप टोटल? 6 लोग आए हैं। अच्छा, आपको यहाँ कैसा लग रहा है भैया? बहुत सुंदर नज़ारा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जब आ रहे थे बहुत दर्द हो रहा था पैरों में, यहाँ आके दर्द पूरा सारा खत्म हो गया, मतलब जो थकान थी संपन्न पूरा बढ़िया। अच्छा, आपने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराया था ऑफलाइन? नहीं, ऑफलाइन ही कराया। कहाँ से कराया? ऑफलाइन? नीचे से कराया। नीचे कौन सी जगह से? सीतापुर, वहाँ सोनप्रयाग से। रजिस्ट्रेशन कराने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ी? आधार कार्ड की। ओनली आधार कार्ड? आधार कार्ड मांगा उन लोगों ने। हमने आधार तो कार्ड। आप नीचे, आपको भीड़ वगैरह कैसी देखने को मिली? सोनप्रयाग नीचे भीड़ थी, पर ऊपर ऐसा अचानक भीड़ क्यों नहीं है? इसका मतलब क्या? भीड़ ऊपर भी है, नॉर्मल है, बहुत कम भीड़ है। रात भी बहुत लोग बारिश हुई थी, बारिश पड़ रही थी, बारिश लोग बारिश में दुबकते हैं इधर। रात दुबकने का वो नहीं है, चलते रहो महाराज जी के दर्शन। तब भी बाबा के जो खुशी थी कि महाराज जी के दर्शन, भोलेनाथ के जो भक्त हैं, वो बारिश में भी, आंधी तूफान सब कामना करते हुए और चले आ रहे हैं बाबा के धाम, है ना? चलिए, आप इस बैरिकेडिंग में कितने टाइम से खड़े हैं? हम यहाँ सुबह लग गए थे 5:30 बजे। 5:30 बजे। चलिए, और अब टाइम हो गया है हमारा 8:30 बज चुके, मतलब 2-2.5 घंटे में दर्शन हो जाएंगे आपके। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे। जय श्री केदार, हर हर महादेव। आपकी यात्रा मंगलमय हो। हर हर महादेव। भैया कहाँ से आए हैं आप? उड़ीसा, पूरी जगन्नाथ। उड़ीसा से। भैया, तो मैं अभी यहाँ बैरिकेडिंग में खड़ा था, तो भैया ने मेरे को पहचान लिया। तो भैया, तो कैसे जानते हैं आप मेरे को? ये वीडियो देख रहा था केदारनाथ आने से पहले। अच्छा, मेरा वीडियो देख रहे थे केदारनाथ आने से पहले। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण विश्वाल। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कल तो आए सुबह से, हाँ। रात 10 बज गया। रात 10 बज गए थे? नीचे से आप चलते आए? तो बारिश वगैरह नीचे क्या माहौल है? बारिश तो नीचे कम था, ऊपर ज़्यादा था थोड़ा। ऊपर ज़्यादा था थोड़ा बारिश? अच्छा, तो तुमको इस बैरिकेडिंग में कितने लोग हैं तुम्हारे साथ में? हम 4 जन आए हैं। 7 जने? 4 जने। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, जो अपडेट मैं देता हूँ वो रियल है या फिर फेक है? रियल लग रहा है। रियल है? कोई फेक अपडेट? लोग ऐसे लोग भी हैं जो व्यू पाने के लिए फेक अपडेट दे रहे हैं ना? इन्फॉर्मेशन देने से ज़्यादा मदद होता है। इन्फॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा लोगों की परेशानी का सॉल्व आसानी से घट जाता है सारा। तो आप लोग कहाँ से आ रखे हैं? हम लोग प्रयागराज से आए हुए हैं। प्रयागराज महाकुंभ नगरी से? अच्छा, कितने लोग आए आप? हम लोग 20 लोग हैं। 20 लोग आए हैं। 20 लोगों का ग्रुप एक ही बार में? किस चीज़ से आए हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग घोड़े से आए। घोड़े से आए हैं?
कैसा लग रहा है तुमको यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप बाबा की नगरी में आए हैं तो क्या फील हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आने वाले यात्रियों को कुछ कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, क्यों नहीं कहना चाहिए। आने वाले यात्रियों को कुछ कहना चाहेंगे? परेशानी नहीं है, व्यवस्था कैसी है यहाँ की? बहुत अच्छी है। और ज़्यादा देर बैरिकेटिंग में खड़ा तो नहीं होना पड़ रहा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर जो लोग 15 तारीख के बीच में दर्शन करके गए उनकी तो हालत ही खराब थी। धूप पड़ रही थी, एक गर्मी पड़ रही थी और 12 घंटे 10 घंटे बैरिकेटिंग में खड़ा होना पॉसिबल नहीं है ना? आप लोग बहुत अच्छे नसीब पे आए हैं, आप लोग बहुत अच्छे टाइम पे आए कि आपको 2 से 2.5 घंटे में दर्शन हो रहे हैं। तो आप भी यात्रा पर आ रहे हैं, जल्दी से जल्दी आइए और बाबा के दर्शन प्राप्त करिए। हर हर महादेव। महादेव। कहाँ से आए हैं ताऊ जी आप? यूपी से आए। यूपी कौन से जिले से? गोंडा। गोंडा जिले से? जी। अयोध्या? अयोध्या। अच्छा, तो आपके साथ में कितने लोग हैं? आप हमारे साथ में पूरे बस रहे लोग, हम बस लोग 52 आदमी हैं। 52 लोगों को लेके आए हैं जी आप? सर जी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो बाबा की नगरी में आप आए हैं तो क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। अरे बहुत आनंद आ रहा है। आने वाले यात्रियों के लिए कुछ संदेश है आपकी तरफ से? बस संदेश है कि सब राजी खुशी प्रसाद चढ़ा दे हाँ। और राजी खुशी अपने घर पहुंच जाए। अच्छा अच्छा। हाँ। यहाँ की व्यवस्था वगैरह कैसी है, नीचे से ऊपर बहुत तक? बढ़िया, बहुत बढ़िया। व्यवस्था में कोई कमी? कोई कमी नहीं है। प्रशासन वगैरह? हाँ, सब सही है। सब ओके, एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे भीड़ भाड़ कैसी है? पर भीड़ भाड़ तो बहुत है भाई, नीचे भीड़ भाड़ है? भीड़ भाड़ बहुत है। अच्छा, पार्किंग में आप बस से आए हैं क्या? पार्किंग नहीं, हम बस से नहीं आए, पार्किंग आने हम घोड़े से आए। कुछ नहीं, नीचे आप नीचे पार्किंग है। हाँ। बस से आए ना? हाँ, बस से आए। जो आपने यात्रा करी बस से करी है? हाँ, बस से। गोंडा जिले से? गोंडा कौन जिला गया से था? सीतापुर में बस रुकी हुई है। सीतापुर में आप पार्किंग में लगा के आए पार्किंग हैं? में लगा के आए। अच्छा, वहाँ कितनी भीड़ है सीतापुर में? अरे बहुत बड़ी भीड़ है। बहुत भीड़ है। हाँ, लेकिन वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप लोग सब पैदल चल के आए थे नीचे तक? चल के आए। आपकी एज कितनी है? 63 साल। 63। आपकी? 55 साल। देख लो भाई लोगों, ये हाँ, 55 बड़ा साल आनंद की हुआ। एज में पैदल चल के आ रहे हैं आप लोग। घोड़ा खच्चर लेते हैं नई उम्र में, तो थोड़ा बहुत आपको शर्म आनी चाहिए, है ना? लोग नई उम्र के लोग घोड़ा खच्चर ले रहे हैं आजकल। पैदल चल के आओ, जो ट्रैकिंग में जो पैदल चलने में सुकून है और बहुत सारे नज़ारे देखने को मिलते हैं हमें, है ना? चलिए, जय श्री केदार, आपकी यात्रा मंगलमय हो, शुभ हो। जय भोलेनाथ की। हर हर महादेव। टू, हर हर महादेव। आपका नाम क्या है? शांति। सानवी। आपकी साल कितनी एज के हो आप? 9 साल की एज में बाबा के धाम आ गए। अच्छा, तो कैसा लग रहा है तुमको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आपने कभी वीडियो में ये बाबा का धाम देखा, वीडियो फोटो वगैरह में? तो क्या सोचा आपने, पहले आने की सोचते थे आप? हाँ। आने की सोचते थे? यस। कब से आने की सोच रहे थे? मैं बहुत साल से सोच रही बहुत साल से आने की सोच रहे थे। आप इतनी छोटी एज में बाबा के धाम आए हैं, तो क्या फील हो रहा है तुमको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपके साथ में कौन कौन आया है? मेरी फैमिली आई है पूरी। आपकी विद फैमिली से आए हैं आप? Yes। तो ये आपका भाई है? क्या नाम है तुम्हारा? रणवीर ठाकुर। क्या? रणवीर ठाकुर। रघुवीर ठाकुर। क्या आपकी एज कितनी है? 7 साल के हो। पढ़ने जाते हो? हाँ। अच्छा, तो पहले ऐसे आप और भी कहीं गए हैं? नहीं गए हैं? जम्मू। जम्मू गए हैं वैष्णो माता के दर्शन करने? अपने पैरों पैदल चल के गए हैं आप? यहाँ पे भी पैदल चल के आया हूँ। यहाँ पे भी पैदल चल के आए हैं? तो भाई लोगों देख लो यार, छोटे छोटे बच्चे पैदल चल के आ रहे हैं। तो आप लोग भाई नई उम्र के लोग क्यों पैदल चल के नहीं आते हो भाई? घोड़ा खच्चर लेते हो, हेलीकॉप्टर लेते हो, पालकी लेते हो, ये चीज़ें ना लें भाई। इन बच्चों से थोड़ा कुछ सीखें। और ये छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं भाई, ठंड का सामना कर रहे हैं। तो ठंड लग रही है तुमको यहाँ पे? है? आनंद आ रहा है ना? आप अपने हाथों से जल अभिषेक करना, ठीक है? छोटा छोटा जल लेते हैं ना, वो जल लेके बाबा से अपनी मन्नत मांगना, ठीक है? और आने वाले बच्चों के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे? आए यहाँ पे? आए यहाँ पे? तो शंभुनाथ के हम भक्त हैं। शंभुनाथ के भक्त हैं। अच्छा, भोलेनाथ के आप भक्त हैं? चलिए, बाबा पे आपकी सदा कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। ये देख सकते हैं बाबा के धाम आए हैं और कितने क्यूट। अभी भाई मैंने बैरिकेटिंग में देखे, बहुत ज़्यादा खुश हैं, बाबा की भक्ति में मगन है एकदम भाई। देख सकते हो आप लोग, फेस पे कितनी मुस्कान छा रही है भाई के। हाय 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 हाय। क्या नाम है भाई आपका? मयंक। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली कौन सी जगह से? कालका से आए हैं। अच्छा, तुमको कैसा लग रहा है यहाँ पे? आप पहले और भी आए हैं फिर फर्स्ट बार आ रखे हैं? अच्छा भाई, चौथी बार। तो भाई आप बहुत खुश हैं, ऐसा क्या? किसी का कुछ रीजन? स्वर्ग में आए हैं। अच्छा, स्वर्ग में आ गए हैं, तो इसलिए आप बाबा के धाम में खुश हो रहे हैं। तभी तो मैं बहुत देर से देख रहा था कि भाई के फेस पे काफी ज्यादा इतनी जल्दी हो रही है। हम वहाँ से अभी छलांग मार के यहाँ तक आ गए। छलांग मार भाई, चीटिंग कर रहे हो यार तुम। और क्या भाई? चीटिंग मत करो भाई, ईमानदारी से चलो। अगर ईमानदारी से चलोगे तो लॉन्ग टाइम तक चलोगे। अगर शॉर्ट तरीके अपनाओगे तो बहुत हाफ टाइम तक चलोगे। हमेशा ये लाइफ में ध्यान रखना। तो कैसा लग रहा है भैया तुमको यहाँ पे? बहुत बढ़िया। यहाँ की व्यवस्था वगैरह कैसी है? बढ़िया। रजिस्ट्रेशन वगैरह कहाँ से कराया था आपने? नीचे से ही करवाया। कितने लोग आए आपके साथ में? 7 लोग। कौन कौन है, मिलवाओगे एक बार? आगे पीछे है। आगे पीछे हो गए? अरे भाई, चीटिंग कर करके तुम आगे बज रहे हो। चलिए, जय श्री केदार, हर हर महादेव।
आपकी यात्रा मंगलमय हो, शुभ हो और आप खुशियों से भर के यहाँ से झोली भर के ले जाएं अपनी। हर हर महादेव। जय श्री केदार सर, कहाँ से आ रखे हैं आप? जी हम आरा बिहार से आए हुए हैं। बिहार कौन से जिले से? आरा जिला से। आरा जिले से। अच्छा, आपके साथ कितने लोगों की टोली है? 6 लोगों की टोली है। 6 लोगों की। सामने है सभी। ये सारे लोग आप कजन वगैरह हैं, फ्रेंड वगैरह हैं? फ्रेंड है। कॉलेज फ्रेंड वगैरह, दोस्त है। हाँ। अच्छा, तो आपके साथ और भी कोई आया इनके अलावा या आप यही 6 लोग आए? तो आप पर्सनल कार वगैरह से बाय रोड आए हैं? ना बाई रोड आए हैं। बाय रोड कार से पर्सनल। आप पर्सनल कार से? पर्सनल यहीं से रेंट पे लिए हैं। कहाँ से रेंट पे लिया है? वहाँ से हरिद्वार से। हरिद्वार से आप पर्सनल कार करके लेके आए। उसका रेंट कितना है पर पर्सन का? मतलब आपने कितने रुपए में कार करी? बहुत जगह के लिए किए हैं, तो 40,000 रुपया में लिया। कितनी लोकेशन होने वाली है आपको एक्सप्लोर करेंगे आपकी 40,000 रुपये में आपने जो गाड़ी करी है उसको लेके आप कितनी लोकेशन एक्सप्लोर करने वाले हैं? 5 लोकेशन। 5 लोकेशन कौन कौन सी? तुंगनाथ है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, उसके बाद मनाली जाएंगे, मसूरी जाएंगे। मसूरी और उसके बाद और है ऋषिकेश में घुमाएगा। ऋषिकेश में ये 5 लोकेशन आपकी होने वाली हैं। जी जी। तो आपको यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, इतना अच्छा। बहुत अच्छा। थोड़ा चलने में दिक्कत है, आने में सभी श्रद्धालु नहीं मैंने कर पा रहे हैं, अफोर्ड कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा, मजा आ गया। मजा, आनंद आ गया मतलब। हाँ, जो फिट है उसके लिए तो बहुत अच्छा फिट है। तो आपको तो पता ही होगा जब बाबा परीक्षा नहीं लेते हैं, जब तक भोलेनाथ तो जब तक दर्शन नहीं देते हैं। ये तो है। ये एक अनोखे बाबा है, इनकी एक खासियत लगा बात है। कि कुछ जरूर है। हाँ, तबे ऐसा हो रहा है। कुछ हल्का डर भी लग रहा था, लेकिन लगा कि ऐसा है तबे है। बहुत से यात्री ट्रैक पे से ही वापस हो जाते हैं। हाँ, हो जाएंगे। ये मैंने बहुत देखा है। हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और कुछ ऐसे यात्री आते हैं, बाबा का बुलावा उनको आ गया, हाँ, जाना ही है, यहाँ पर आ गए और यहाँ पे बाबा ने चाहा कि इनके दर्शन नहीं कराने हैं तो उनके दर्शन नहीं होते हैं। ये मैंने भी लोगों ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। ना, हो सकता है। बस उस बाबा की कृपा है, बाबा की इच्छा है, वो अपने भक्तों को किस तरीके से चलाएंगे और दर्शन देना चाहेंगे नहीं है कि आप निकल जाइए, हाँ, लेकिन परीक्षा लेते हैं ना वो। जी। अच्छा, तो आपको इस यहाँ की व्यवस्था वगैरह कैसी लग रही है? बहुत अच्छी व्यवस्था में कोई कमी? कोई दिक्कत नहीं। प्रशासन वगैरह कोई कमी? कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ अच्छा। सब। आने वाले यात्रियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? थोड़ा फिट होके आए तो अच्छा रहेगा। अच्छा। हाँ, खच्चड़ उछड़ का प्रयोग ना करें, अपना हेल्थ पे ध्यान दें। पैदल चल के आए। पैदल चल के आए। यात्रा कर रहे तो पैदल यात्रा करने में ही सही है ना। हाँ, पैदल करने में। खच्चर पे ये हेलीकॉप्टर से आने से कोई परीक्षा मतलब कहाँ है दिए नहीं। आप? क्या परीक्षा दी? नकल करके पास। आप तो नकल करके पास हो गए। गुड। और क्या। अगर यात्रा करने चलिए आए एक बार तो बोलिए, हम लोग आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से? MP से। MP कौन से? नीमच जिला। नीमच जिले से। मैं पूरा एक्सप्लोर कर चुका हूँ, पूरा MP। तो आप लोगों के यहाँ कैसा लग रहा है? आपके लोग कितने साथ आए आपके साथ? 8 लोग हैं। 8 लोग। अच्छा, कैसा लग रहा है 2 आपको? पीछे रह गए, हम 6 लोग आगे हैं। तो आप कैसे चीटिंग करके आगे क्या? अरे नहीं, वो क्या, वो कल से हमसे अलग हो गए थे। अच्छा, मतलब आपके साथ ग्रुप मैच बन नहीं रहा उनका है? हाँ, थोड़ा तो आप लोगों से अलग रह रहे हो वो? अच्छा, ऐसे आने से आगे पीछे। हाँ, मतलब ग्रुप मैच बन नहीं रहा है। नेटवर्क नहीं मिल पाया ना। कल तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी पूरी नाइट। हाँ, बारिश हो रही थी तो इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम। नीचे आपको बारिश वगैरह देखने को मिली ट्रैक में? हाँ, बहुत बारिश। अच्छा, आपके इस हिसाब से ट्रैक यात्रियों को नाइट में करना चाहिए या डे में करना चाहिए? डे में करना चाहिए। डे में करना चाहिए। नाइट को बहुत डर है। नाइट में डर है। क्या है जो खच्चर है। हाँ, बारिश आज जो अभी हुआ, लैंडस्लाइड हुआ कुछ दिन पहले, उस सोचिए कि डर लग रहा था। वही वैसे एक हिसाब से नाइट में ट्रैक करने में बहुत आनंद आता है। आनंद आता पर है। अभी आप लोग अगर यात्रा पर आ रहे हैं 2025 में तो नाइट में ट्रैक ना करें। देखो, बारिश होती है, बारिश में आपकी सुरक्षा के लिए कोई नहीं पहुंच पाएगा। लाइट भी प्रॉब्लम होती है तो अंधेरा होगा। और जो कहीं सीढ़ियाँ पे मतलब साइड में ग्रिल नहीं है पकड़ने के लिए, तो आप अचानक आपको कोई भी नींद आ जाए खुदा नखास तो आपके साथ हादसा हो सकता है ना। तो इसीलिए आप डे में ट्रैक करें। और नाइट में आपको बारिश भी देखने को मिलेगी, लैंडस्लाइड हो सकता है, तो कोई सुरक्षा के लिए नहीं आ पाएगा। फिर आप पुलिस फोर्स को, NDRF की टीम है जो, उनको दोष देंगे। तो आप पहले ही सतर्क रहे ना इस चीज़ से, है ना। ये तो मॉर्निंग में सुबह जल्दी निकल जाओ ना। मॉर्निंग में आप अर्ली मॉर्निंग निकलो 2:30 से 3 बजे या 4 बजे आराम से। वो आपको यहाँ पे वही 8 से 7 घंटे में आ जाएंगे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। चलिए, ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। तो आप लोग भी इनके साथ आ रखे हैं? बिल्कुल। अच्छा, आप फ्रेंड सर्कल में कब से हैं? 20 ईयर्स से। थोड़ा तेज बोलेंगे भैया जी। आप कहाँ से आए हैं? आरा बिहार से।
इन भैया के साथ में ही है क्या? भैया आप लोग फ्रेंड सर्कल में कब से हैं? लगभग 20 साल से। 20 साल से। तो आपने ऐसे ट्रैक और भी किए हैं साथ में सभी लोगों ने? जैसे है बिल्कुल किए हैं ऐसे। कहाँ कहाँ? जैसे हमारे बिहार में ही है, एक गुप्ता धाम बोलते हैं, हाँ। फिर बैद्यनाथ धाम बोलते हैं। वैसे ट्रैकिंग जहाँ पे है, तो यस। उस टाइप का भी एक 120 किलोमीटर का भी ट्रैक है, इसको भी हाँ। हम किए हैं बैद्यनाथ धाम। इसके अलावा और भी कहीं गए हैं आप सातों लोग एक साथ में? बहुत जगह रहते हैं। अच्छा, आप लोग क्या बिजनेस करते हैं? कुछ काम वगैरह करते हैं? अपना मॉल से हार्डवेयर का मॉल। किस चीज़ का? हार्डवेयर का मॉल है, हार्डवेयर का मॉल ओके है। ओके ओके। बिहार का सबसे बड़ा मॉल है हार्डवेयर। बिहार का सबसे बड़ा मॉल है? बिहार हार्डवेयर मॉल, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तब दिख यार, जाएगा। अच्छा अच्छा। तो आपका सबसे बड़ा मॉल है, मतलब आप एक बिजनेसमैन है। बिल्कुल। तो आपको यहाँ क्या फील हो रहा है बाबा के धाम में आए हैं आप? बस मतलब ऐसा अनुभूति होता है कि मतलब उसको आप शब्दों में नहीं बयान कर सकते। मतलब लगता है कि मतलब जो- शब्द नहीं है आपके पास बिल्कुल, बाबा को? मतलब एकदम बिल्कुल रोने का मन करता है ऐसा। मतलब ऐसी अब मतलब आपको शक्ति की अनुभूति होगी, मतलब हाँ। महादेव की, मतलब आप आने के बाद ही फील कर सकते हैं। फील कर सकते बिल्कुल। आप आपके दर्शकों के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे, आप बिल्कुल आप आइए और आप फील करेंगे वो एनर्जी, वो पॉजिटिव एनर्जी। मतलब आपको, मतलब हम क्या बताएं, मतलब जबरदस्त, मतलब कि एकदम अंदर से मतलब जबरदस्त फीलिंग आ रही है, बहुत है ना? मतलब तो यहाँ पे ठंड वगैरह कैसा है? यहाँ का वेदर कैसा है? बहुत बढ़िया है। पहाड़ों का नेचर, झरने, नेचर क्या फील हुआ? ये बिल्कुल जैसे हम लोग के यहाँ का वेदर जो है समतल जगह पे वो हाँ। तो एक मतलब फिक्स्ड है कि ये है, लेकिन Yes, यहाँ पे yes. हर टाइम चेंज होता है। 15 मिनट में अभी धूप है, कभी तो कुछ ठंडी देखने को है। मिलेगा आपको, कभी कुछ देखने को बहुत मिलेगा। बोलते ना ज़्यादा मुंबई का फैशन, मुंबई का फैशन और केदारनाथ का मौसम मतलब बहुत कभी ज़्यादा भी चेंज हो एडवेंचर, सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है। अगर आप नाइट डे कभी भी ट्रैक करें, इतना आपको एडवेंचर लगेगा, बहुत मजा आएगा एडवेंचर में। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत कुछ, मतलब अनबिलीवेबल। मतलब आप वीडियो में देखते होंगे पहले, लेकिन आप आइएगा तो उसका मतलब आपको ऐसा फील होगा ट्रैक का भी, रास्ते का जबरदस्त। जब आपको लगे कि हाँ कहीं आए, मतलब कहीं क्या आए। लोकेशन में है। चलिए, जय श्री केदार, हर हर जय श्री महादेव। हर हर महादेव। तो जय श्री केदार भैया। जय श्री केदार। भैया कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। आप मेरा वीडियो देख के आए हैं? अभी आपने वीडियो देखा? अच्छा, कब से देखते थे आप मेरा वीडियो? यार 3-4 महीने से देख रहा हूँ। 3-4 महीने से। कोई प्रॉब्लम आपको? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बनाते हो आप। अपडेट वगैरह सही है। कैसी? जेन्युइन एकदम? एकदम जेन्युइन अपडेट देते हो। ऐसा तो नहीं है कि फेक अपडेट हो? नहीं नहीं, एकदम सही अपडेट देते हो, वही देख कर तो आया हूँ। अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ये बस थोड़ा घोड़े खच्चे का। हाँ, घोड़े बाकी सब खच्चर, घोड़े खच्चर से तो काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो बस मैं यही निवेदन करूँगा अपनी ऑडियंस से, आप ज़्यादा से ज़्यादा सीएम योग जो यहाँ के जो सीएम हैं उत्तराखंड के, उनके लिए आप टैग करें, उनके पास वो वीडियो पहुँच सके और उन सभी श्रद्धालुओं की जो हेल्प है वो हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी कंप्लेंट डालूंगा सीएम पोर्टल पे। और आप सही वीडियो बना रहे हो, लोगों को अपडेट देते रहो और अपना काम करते रहो। चलिए भाई, जय श्री केदार, हर हर महादेव। एक भैया हैं बैरीगेटिंग में, उनसे हम बात करेंगे। और यहाँ पे वो प्रसाद की शॉप लगा रखी है बैरीगेटिंग के पास में, तो हम उनसे बात करेंगे कितने रुपए का प्रसाद दे रखे हैं। तो भैया आपके पास जो प्रसाद की शॉप लगा रखी है आपने बैरीगेटिंग के पास, श्रद्धालु, काफ़ी श्रद्धालुओं के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि सुमित भैया प्रसाद की रेट बताओ। तो एक बार बताना चाहेंगे आप स्टार्टिंग कितने रुपए से आपके पास? आपका शुभ नाम क्या है? कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं चमोली से बिलोंग चमोली से बिलोंग करते हैं। चलिए, आप काम के पीछे, आप काम के बारे में बात करते हैं हम लोग। हाँ जी भैया। 50 रुपये से स्टार्टिंग है। ये 50 रुपये से स्टार्टिंग है। ये छोटा आपको डिब्बे में देखने को मिलेगा। इसमें क्या क्या होगा? आपको मुनमुना मिलेगा और बादाम, किशमिश, रुद्राक्ष, जो पंचमेवा आपका जय श्री केदार धाम की ये प्रसाद है। सेकंड, अब इसके बाद आपको ये बात है, ये पंचमेवा का प्रसाद है। ये कितने रुपए का प्रसाद है? 100 रुपीज़ 100 रुपए का प्रसाद है। ओके, प्रसाद मिलेंगे। इसके बाद चलते हैं आगे, आपको मिल जाएगा ये 200 का। इसमें 200 में आपको ये मिलेगा। क्या क्या इंक्लूड होगा इसमें? इसमें अगर चुंडी होगी, माता को चढ़ेगा, श्रृंगार हो गया, माता को चढ़ेगा जो, ठीक है। और इसके बाद आपको बेलपत्र है, ये बाबा जी को चढ़ता है यहाँ। अच्छा अच्छा। इसके बाद ये है छोटा पंचार जो मैं आपको बताया था। अच्छा, 50 रुपीज़। ये 200 रुपये से स्टार्ट है। गंगा जल आता है आपके साथ। ओके, इसमें गंगा जल भी आप इंक्लूड करेंगे? ओके, धूपबत्ती होगी, धूप बत्ती भी देंगे। अच्छा, कार्ड है बाबा जी का। मैं अच्छा, ये कितने से स्टार्ट है? ये 100 रुपये से स्टार्ट है। ये भी 100 रुपये से स्टार्ट है। ये और ये सेम है? बारिश लगी, वाटर प्रूफ है। ओके ओके। अच्छा, इसका कवर हट गया है। 100 रुपये का प्रसाद ताऊ जी। और बताएंगे? बेलपत्र आपको पता है, ये बेलपात्र, ये बील का पेड़ होता है। अच्छा, उसके अंदर इसे कवर कर रखा है। ओके, ये कितने रुपए से? ये 20 रुपीज़ से। 20 रुपीज़ से। और ये सिंदूर धाम का? सिंदूर धाम का ये 50 रुपीज़ है। 50 रुपीज़। आप भी यात्रा पर आ रहे हैं तो यहाँ से सिंदूर ले जाना ना भूलें, अवश्य ध्यान रखें। और ये शहद कितने रुपए का है? ये भी 50 रुपीज़ का है। ओके। और ये चंदन 50 रुपीज़। और ये जनेऊ 20 रुपीज़, 20 रुपये का है। हल्का वाला भी है ये। अच्छा, ये कितने का है? 10 का? 10 रुपीज़। ओके। और ये जरूरी है, बाबा का कार्ड ही प्रसाद में देते हैं हम। ये इसका क्या महत्व है? अब इसका महत्व ये है कि आप यहाँ से ले जाते हो, ये बाबा जी की कार्ड है, आशीर्वाद देता है। अच्छा, बाबा का आशीर्वाद है। मंदिर में रखो और कहीं भी ले जाओ, मोबाइल। हाँ, अपने वॉलेट वगैरह में भी रख सकते हो बाबा का आशीर्वाद। और ये घी का डिब्बा कितने रुपए का है? ये 100 रुपीज़ का। 100 रुपीज़ का।
इससे कम भी घी का डिप कोई है? पाउच में जाता है हमारा 50 रुपीज़ का। ये 50 रुपीज़ का है, ओके। और ये प्रसाद कितने रुपए का है? 500 रुपये का। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? इसमें आपको मिल जाएगा, रुद्राक्ष मिलेगा, गमछा मिलेगा, सिंदूर मिलेगा, माता जी जो भी इंक्लूड पूरा, मतलब फुल प्रसाद होगा ये? संपूर्ण प्रसाद, महाप्रसाद, सारे प्रसाद मिलेंगे। ओके, जो आप पूजा कराते हो इसमें संपूर्ण। यस यस। बाद आप आगे। और ये क्या है इस कैन में? ये आपको अच्छा गंगा जल हम खुद ही भर के लाते हैं। आप यात्रा पर आ रहे हैं तो बाबा के धाम में अगर आप 12 बजे से 5 बजे से अगर लगे हैं इस बैरिकेटिंग में, 12 बजे के बीच आप गर्भगृह में दर्शन कर सकते हैं और बाबा पे जल अभिषेक कर सकते हैं। अगर 12 बजे के बाद अगर टाइम हो गया है ओवर तो ये ना लें आप। अगर कोई भी आपको दुकानदार भी बोल रहा है तो ना लें, वेस्ट जाएगा आपका पैसा। तो आप भी यात्रा पर आ रहे हैं, मैंने सारी इस इन्फॉर्मेशन दी है प्रसाद के बारे में, तो आप किसी से भी धोखा नहीं खा सकते। और जो रेट है जेन्युइन रेट है बताए मैंने आपको प्रसाद के। तो आप भी बहुत सारी बैरिकेटिंग में दुकान मिलेंगी, केदार धाम में दुकान मिलेंगी, आप आके प्रसाद ले सकते हैं। होने के कारण देख सकते हो कुछ इस प्रकार दीदी को ले जा रहे हैं ये लोग। ये VIP लाइन होती है ना, उसके साइड से ले जा रहे हैं। पता है क्यों? ऑक्सीजन प्रॉब्लम होती है ना, तो काफ़ी श्रद्धालुओं को चक्कर आ जाते हैं। तो आप भी आ रहे हैं यात्रा पर, ऑक्सीजन के सिलेंडर लाना ना भूलें। जय श्री केदार माता जी, केदार भगवान की जय। कहाँ से आए हैं आप? हम भीलवाड़ा से आए हैं, राजस्थान से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूरी तेली है। ये मेरा पति साथ में है, ये मेरा पड़ोसी साथ में। बहुत अच्छे यहाँ सविता है और हमारे को बहुत अच्छे लगे। आप कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 6 लोग। किस चीज़ से आए हैं आप यहाँ पे? हम 4 धाम करने के लिए। 4 धाम कर रहे हैं? आपको 4 धाम करते करते कितना टाइम हो गया? आज मैंने 9 दिन है। 9 दिन हो गया आपको? 9 दिन है। बहुत अच्छे यहाँ की व्यवस्था है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ की व्यवस्था कृपा ही भगवान हमारा को अच्छे से नहीं। बहुत अच्छी है, व्यवस्था अच्छी है। व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं है? कोई कमी नहीं है। जो कमी है वो खुल के बोलो। मैं कह रहा हूँ व्यवस्था में कमी है। क्या कमी है बताइए? हर चीज का 10 गुना पैसे ले रहे हैं, कमी है। अच्छा अच्छा। हर चीज के 5 रुपए में मिल के 30-40 रुपए, पानी की बोतल के 100 रुपए, जबकि बहुत पानी आ रहा है। अंकल जी आपको टाइम 30 रुपए। आपको ऊपर आने में कितना टाइम लगा? हमारा दिन भर लग गया। अब तुम सेंस लगाओ, सामान लेके आते होंगे तो कितना खर्चा आता होगा? टक्कर मारता है, कोई प्रशासन नहीं है। हाँ ये बात मानता हूँ मैं आपकी। नहीं महंगाई वाली बात देखो, महंगाई वाला नहीं रास्ते में, महंगाई वाली बात अलग है आपकी। पहले जो देखो जो सामान लेके आ रहे हैं टोटल उसका खर्चा कितना होता है? एक ट्राली का 45,000 रुपये बैठता है। तो उनसे पूछो वो कैसे देते होंगे। महंगाई वाली बात अलग। जो आप रास्ते का बता रहे हो वो ठीक ठाक है। भैया कहाँ से आए आप लोग? पंजाब से। पंजाब से। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया लग रहा है, आनंद आ रहा है। चलिए जय श्री केदार। तो अब हम लोग चलते हैं बैरिकेटिंग की तरफ, और बैरिकेटिंग में आज दिखाते हैं हम पीछे तक कितनी लंबी लाइन लगी हो श्रद्धालुओं की, और जो उत्तराखंड पुलिस प्रशासन द्वारा जो चेक पोस्ट से श्रद्धालु छोड़े जाते हैं वहाँ पर कितनी भीड़ रहती है। तो भैया कहाँ से आ रखे हैं आप लोग? हरियाणा। कहाँ से? जम्मू से। जम्मू कौन सी जगह से? जम्मू कठुआ डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान बॉर्डर। तो उधर कैसा माहौल है आपके साइड भाई? अभी माहौल ठीक है, बिल्कुल ओके। बारिश वगैरह? बारिश है, गोलियाँ चलती रहती हैं। गोलियाँ चलती रहती है। अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होने वाली है, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, इसके बंद होने के बाद फिर अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। इसके बंद होने के बाद में किसने बोला? अमरनाथ 3 जून को स्टार्ट हो रही है यार। ये पता है कब बंद होता है? 6 महीने चलता है ये। अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। सभी से अनुरोध है कि सभी लोग जैसे जहाँ आए हैं अमरनाथ में आए। अमरनाथ में बहुत अच्छा माहौल है। हाँ लंगर वगैरह सब फ्री यात्रा है। हाँ अमरनाथ की व्यवस्था है, जो उचित व्यवस्था है। इधर की सरकार के पास पैसे नहीं है। हाँ सरकार चलिए जय श्री केदार, हर हर महादेव। तो बिट्टू कहाँ से आए हो? कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। देखिए छोटे मोटे बच्चे भी आ रहे हैं धाम में, आप भी आइए भाई। तो हर हर महादेव। भैया कहाँ से आए हैं? हरियाणा से। हरियाणा कौन सी जगह से? 416 गेल पापा बोला भिवानी। तो अच्छा कैसे कितने लोग आए आपके साथ में? 11 लोग। तो कैसी व्यवस्था वगैरह कैसी है? व्यवस्था बढ़िया भाई। तो यहाँ स्नान करके आए होंगे हरिद्वार से? हरिद्वार में कैसी भीड़ है? अभी भीड़ नहीं थी, अभी शुरू हुई भीड़। शुरू भीड़ हो गई। तो जलवल ले जाने का प्लान है क्या वहाँ से? सर ले जाएंगे कावड़। हरियाणा वाले तो बहुत कावड़ ले जाते हैं ना। की कावड़ आओ है। अच्छा कब चले थे नीचे से आप? कल चले थे। कल चले थे। चलिए हर हर महादेव। तो मैं अब चलता हूँ बैरिकेटिंग की तरफ। बैरिकेटिंग पीछे दिखाता हूँ आपको श्रद्धालुओं की कितनी सारी भीड़ है। आज बहुत कम क्राउड देखने को मिल रहा है मेरे हिसाब से। तो हर महादेव। हर महादेव। कहाँ से आ रखे हैं? गाँव खरकला डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा। क्या नाम आपका? सुभाष सिंह।
सुभाष सिंह। हाँ जी। अच्छा, कितने लोग आए हैं आपके साथ में? हम 11 बंदे हैं जी। 11 बंदे हैं। हाँ जी। कैसा लग रहा है तुमको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। हाँ जी। ठंड वगैरह कैसी है यहाँ पे? हाँ जी, ठंड नॉर्मल है, नॉर्मल है। आपके हरियाणा में कैसी? और हाँ जी, हरियाणा में कैसी ठंड है आपके? हरियाणा में ठंडी नहीं, गर्मी है बहुत ज़्यादा। गर्मी है और क्या? तो गर्मी में और ज्यादा आनंद आता होगा फिर तो। यहाँ तो आनंद है, बस कश्मीर की वादियों में आ गए हैं। कश्मीर की वादियों में। क्या बात। चलिए, जय श्री केदार, हर हर महादेव। हर हर महादेव। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। चलिए, हर हर महादेव। हर महादेव। प्रशासन द्वारा ये देख सकते हैं आप, चेक पोस्ट छोड़ दिया है। एक ग्रुप में पता है कितने लोग होते हैं? कम से कम 100 से 150 लोग होते हैं। और ऐसे ही सुबह से शाम तक इनकी प्रक्रिया चलती रहती है। ये देखिए भाई लोगों, ये देखिए बहुत सारे श्रद्धालुओं को एक साथ लाइन में छोड़ा जा रहा है। और जब ये बैरिकेडिंग फुल हो जाएगा श्रद्धालु से, फिर से चेक पोस्ट को बंद कर दिया जाएगा। चीटिंग कर दी आपने। अब ये हो गया चेक पोस्ट फुल, अब इसको बंद कर दिया जाएगा। ये देखिए, अब इन सर द्वारा यहाँ पे बंद कर देंगे इसको। चलते जा रहे हैं बैरिकेडिंग की तरफ। और जैसे धूप निकली है ना भाई, श्रद्धालु थोड़ा टाइम बढ़ गया है, वैसे ही श्रद्धालुओं की संख्या केदार घाटी में बढ़ चुकी है अभी फ़िलहाल। और ये श्रद्धालु बहुत सारी प्रॉब्लम हो गया। और देख सकते हैं ऑक्सीजन की प्रॉब्लम इन अंकल को हुई थी, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके आए थे साथ में। बैरिकेडिंग के जस्ट बराबर। तो भैया थकान हो गई क्या महसूस? बहुत ज़्यादा। क्या कोई प्रॉब्लम हो गई? नहीं, कमर यहाँ दर्द हो रहा है। कमर में दर्द हो रहा है। कोई नहीं, आप जैसा कोई प्रॉब्लम है तो आप आगे चले जा सकते हैं, तो आगे से लग जा सकते हैं। ठीक है, ओके। हर हर महादेव। क्या नाम है इसका? सात्विक। सात्विक? हाँ, सात्विक। लड़का है लड़की है? ये लड़का है। लड़का है। तो देखिए, ये छोटा सा बच्चा है भाई। ओहो, कैमरा मत पकड़ो बाबू। तो आप भी लेके आ रहे हैं ना बच्चे को, तो भाई ठंड के कपड़े ज़्यादा से लेके आए, आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। ये बहुत सारे बच्चे लेके आ रखे हैं। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। भाई बैरिकेडिंग में सुबह के टाइम बिल्कुल भी भीड़ सुबह के टाइम बैरिकेडिंग में गोलू भाई बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी भाई, सच्ची बता रहा हूँ। सुबह जब मैं आया था 5 बजे करीब, 6 बजे करीब आया था, तो इतनी भीड़ नहीं थी। और अचानक जैसे धूप निकली ना, मौसम खुल चुका है और साफ़ हो चुका है मौसम, वैसे श्रद्धालुओं की भाई अपार लाइन कतार देखने को मिल रही है। तो हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अब चेक पोस्ट आने वाला है, जहाँ उत्तराखंड पुलिस प्रशासन द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है, वहाँ चलने वाले हैं हम लोग अभी। चेक पोस्ट यहाँ आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक होते हैं और टोकन चेक होते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार टोकन चेक हो रहे हैं आपके। ढूंढते देखिए टोकन चेक हो रहे हैं। हम लोग चलते हैं पारम। और भाई श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत लंबी मेरे को लग रहा है, लाइन लग गई है अभी। हाँ, यही टोकन चाहिए। जय श्री केदार। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से? पंजाब से। अच्छा, आप लड्डू गोपाल की कब से पूजा करते हैं? साल हो गया। कितना साल? 3-4 साल। 3-4 साल से। अच्छा, ये राधा रानी है, ये राधा है, ये लड्डू गोपाल है, ये लड्डू गोपाल है। तो अभी के फ़िलहाल श्रद्धालुओं की जो लाइन लगी है ना, वो देखते हैं कहाँ तक लगी है। और नाइट में बारिश हुई थी, तो बारिश के कारण सुबह के टाइम मॉर्निंग में श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम देखने को मिल रही, ना के बराबर भाई। और जैसे ही मौसम खुला है केदार घाटी का और कड़कती हुई धूप निकली है, वैसे ही श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और 2 बैरिकेडिंग अभी फिलहाल लाइन लगी हुई है। मैं हूँ अभी ओम, जो जस्ट व्यू है ना, ओम के पास में ही हूँ। ये देखिए भाई, बारिश का कुछ अलग ही जलवा। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं, जो 2025 में पुल बनाया है सरकार द्वारा, यहाँ पे उसी पुल से यात्रा चल रही है फिलहाल। उस पुल पे पहुँचने वाले हैं हम लोग आगे पुल पे। और पुल पे 2 लाइन लगी हुई हैं भाई, और बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, आपको देखने को मिलेगा। साइड में जो यात्री दर्शन करके जा रहे हैं वो निकल रहे हैं उस टाइम उस तरफ से, और कुछ श्रद्धालु बीच में से भी निकल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं लाइव दृश्य व्यू। और आने वाले श्रद्धालु बीच में से आ रहे हैं। सबसे पहला जो आपकी लाइन होने वाली है भाई, वो टोकन के पास में होने वाली, जहाँ सभी श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन दिखा के टोकन प्राप्त करते हैं। ये आपकी सभी श्रद्धालुओं की लाइन इस लोकेशन पे समाप्त हो जाती है। ये पुल है, पुल के नीचे जस्ट आज की जो 22 जून की अपडेट है, वो यहाँ पे भाई यहाँ तक आज की भीड़ देखने को मिलेगी यात्रियों की। तो हम आगे चलते हैं, आगे का क्या माहौल है टोकन की तरफ का। यात्री आते जा रहे हैं दर्शन के लिए बाबा के।
और जो यात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं वो पुनः अपने घर प्रवेश कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं। देख सकते हैं सभी यात्री देख सकते हैं इस प्रकार टोकन प्राप्त कर रहे हैं अपना रजिस्ट्रेशन दिखा के। तो इस यात्रा में आपका टोकन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप नीचे से रजिस्ट्रेशन करा के आएँ, हरिद्वार, ऋषिकेश और सोनप्रयाग से अपने रजिस्ट्रेशन करा के आएँ और यहाँ पे आके आपको उसी रजिस्ट्रेशन को दिखा के टोकन प्राप्त होगा। भैया इधर आना भैया। तो भैया का कुछ इस प्रकार देखिए रजिस्ट्रेशन करा के लाए। भैया कहाँ से कराया था ये रजिस्ट्रेशन आपने? ये कराया था हरिद्वार से। हरिद्वार से। कितना घंटे टाइम लगा रजिस्ट्रेशन कराने में? ज़्यादा नहीं, 10 मिनट। आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ऐसी एक स्लिप देंगे, वो उसी स्लिप के बायर कोड होगा, बायर कोड को दिखा के यहाँ पे आपको टोकन प्राप्त होगा। ये देखिए ये टोकन है। तो ये चीज़ लाना आप वहाँ से ना भूलें, अगर नहीं लाएंगे तो आपको काफ़ी चीज़ का परेशानी और सामना करना पड़ेगा। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। तो ये भाई नीचे से आ रहे हैं ट्रैक करके और काफ़ी अफवाह लोगों ने उड़ा रखी है कि कल ये हुआ है, कल नाइट में वो हुआ है। तो इन भाइयों से नीचे से आ रहे हैं सोनप्रयाग से, तो हम इन भाइयों से बात करेंगे। भाई जय श्री केदार। जय श्री केदार। भाई कहाँ से आ रखे हो आप अभी? मैं सोनप्रयाग से आ रहा हूँ। सोनप्रयाग से आ रखे हो। अच्छा भैया, काफ़ी लोगों ने मतलब वीडियो भेजा है मेरे पास कि नीचे मतलब लैंडस्लाइड हुआ है और वो रास्ता है वो टूट गया, ऐसा कुछ है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है ना? अफवाह है ये सब। अफवाह है ना? रात बारिश हुई है, हल्का फुल्का हुई है, हल्की मुल्की बारिश हुई है। ऐसा कुछ देखो मानसून चल रहा है, मानसून कभी भी बारिश हो सकती है ना? नीचे कोई ट्रैक एकदम एक नंबर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ट्रैक में? कोई प्रॉब्लम नहीं। आप नाइट में ट्रैक किया था, डे में आपने? नाइट डे दोनों। थोड़ा सेफ्टी, नाइट में थोड़ा सेफ्टी करना पड़ता है अपने को। नाइट में थोड़ा सेफ्टी करना पड़ता है हमें। हाँ अच्छा, यात्रियों को, आने वाले यात्रियों को कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? ऐसा कुछ भी, ऐसी कोई अफवाह तो नहीं है ना? नहीं हल्का फुल्का वही घोड़ा थोड़ा फान वान जा रहा था। हाँ घोड़ों से थोड़ी प्रॉब्लम आती है। देखो उसमें 4 लोग चल रहे हैं, 4 लोगों को थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना? तो आप भी यात्रा पर आ रहे हैं तो ऐसी कोई भी अफवाहों पर ध्यान ना दें। जो केदारनाथ से रिलेटेड डेली बाई डेली अपडेट दे रहे हैं उन्हीं सभी की वीडियो पे आप ध्यान दें। मैं आ चुका हूँ अभी उस लोकेशन पे जो हेलीपैड वाली लोकेशन है केदारनाथ में। चेक पोस्ट है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर को यहाँ पे लाया जाता, नीचे उतारा जाता है, उसी जगह पे हूँ मैं अभी। तो काफ़ी लोगों ने हेलीकॉप्टर की बुकिंग करा रखी है और उन्होंने अगर आपने टिकट के माध्यम से बुकिंग कराई है ऑलरेडी पहले से, तो अभी हेलीकॉप्टर यात्रा बंद चल रही है। सुनने में आ रहा है सितंबर के बाद, सितंबर में हेलीकॉप्टर यात्रा चालू होगी। सितंबर में आपकी हेलीकॉप्टर यात्रा चालू होगी और अभी फिलहाल बंद चल रही है। और अभी पीछे हादसे हुए होंगे, आप सभी को पता होगा। तो जिन भाइयों ने जो जून में और जुलाई में और अगस्त में जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराए थे और उनका बुकिंग कराया था हेलीकॉप्टर यात्रा का, तो उनकी जो पेमेंट है ना वो वापस हो जाएगी भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिन भाइयों ने ब्लैक में ले रखा है टिकट, उनकी पेमेंट वापस नहीं होगी भाई। तो आप ब्लैक वाला कोई काम ना करें, इलीगल काम ना करें, आप लीगल काम करें। तो आज 22 जून है और अभी यात्रा बंद चल रही है। पता नहीं कब तक ये यात्रा, हेलीकॉप्टर यात्रा बंद चलेगी। तो आप यात्रा पर आ रहे हैं, आपका कोई टिकट वगैरह था हेलीकॉप्टर यात्रा का, तो उसको भूल जाएं। अगर आपको चलने की दम है, घोड़े खच्चर पर बैठने की दम है और जो पालकी वगैरह, पिट्ठू वगैरह चलने की दम है ना, तो तभी आएँ बाबा केदार के धाम में, तभी दर्शन करें। और काफ़ी लोगों ने अफवाह उड़ा रखी है, कि ये हो चुका है केदार घाटी में, ये हो चुका है, यात्रा बंद चल रही है। तो ऐसी जो लोग फ्रॉड वाली वीडियो बना रहे हैं ना भाई, यात्रा को मतलब भंग कर रहे हैं, श्रद्धालुओं के दिलों में डर बैठा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं श्रद्धालु जो ट्रैक करके आ रहे हैं ना, हम उनसे ही बात करेंगे, नीचे का माहौल जानेंगे उनसे कैसा क्या है। तो जय श्री केदार भैया। भैया आपका शुभ नाम क्या है? नवीन। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? यूपी जिला बुलंदशहर। यूपी जिला बुलंदशहर। भैया आप नीचे से ट्रैक करके आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ है कि रास्ता टूट गया है? जी नहीं। नीचे बारिश हो रही है, बादल फट गया, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी, हल्की फुल्की बारिश कभी-कभी होती है बस। देखो मानसून स्टार्ट हो गया, हर जगह बारिश स्टार्ट हो गया, आपको पता ही होगा। कभी-कभी होती है, ऐसा नहीं है कि लगातार हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ तो नहीं है ना? यात्रा आपको रोक तो नहीं दिया कहीं? आपको उत्तराखंड पुलिस प्रशासन ऊपर नहीं आने दिया है? कोई परेशान नहीं है ना? और नीचे क्राउड कैसा है श्रद्धालुओं का? नीचे बढ़िया है, रुकने के लिए ट्रैक पे कोई परेशानी तो नहीं होगी यात्रियों को? कोई घबराहट वाली बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब ओके है। यात्रा पर आ रहे हैं तो आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत नहीं, कोई बढ़िया। भाई फेक अपडेट पे प्लीज आप लोग ध्यान ना दें, है ना भैया? जो लोग फेक ओके एकदम सब कुछ सुरक्षित है, बेहतरीन। कोई प्रॉब्लम हुई आपको? कुछ भी नहीं, बेहतरीन, कुछ भी नहीं, बढ़िया, सब कुछ एक नंबर है। हर हर महादेव, आपकी यात्रा मंगल में हो। ये देखिए भाई अभी आ रहे हैं, देखिए जूत इनके कपड़े ही बता रहे हैं भाई, देखिए यात्रा करके आ रहे हैं अभी। अब जैसे जैसे थोड़ी बहुत दूर उनका बाबा का धाम बचा है, बस इनकी सारे लोगों की थकान दूर हो जाएगी, बाबा के धाम पहुंच गए। चलिए हर हर महादेव। और मैं केदारनाथ से रिलेटेड डेली बाई डेली अपडेट देता हूं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। चैनल पर नया तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कल के लिए, जब तक के लिए सभी को जय श्री केदार, हर हर महादेव।